कि आप जो इस वक्त जितनी भी क्वेश्चनिंग कर रही हैं वो एक डिस्ट्रस्ट के माइंडसेट से कर रही हैं। अगर आप लद्दाख में घूमेंगी और अगर आप जनता से बात करेंगी, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने के लिए हैं, यहाँ पे कोई आप हम लोग के साथ इंटरव्यू नहीं ले रहे ना, इंटरलॉक्यूशन कर रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ, या तो आप सुन लीजिए या आप जो आप ही बोल लीजिए। जी आप सुनिए। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सीनियर स्पोक्सपर्सन श्री प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ यहाँ पे मंच पे है। आज यहाँ आप लोगों को बुलाने का मकसद मोदी गवर्नमेंट जो 11 इयर्स कंप्लीशन आज होने जा रहा है, तो इसमें आज तक जो बड़े बड़े उपलब्धियाँ हैं उनको आपके सामने रखने के लिए, और स्पेशली लद्दाख में जो पिछले 70 साल से नहीं हुआ है इतना डेवलपमेंट आज लद्दाख में हुआ है, तो इन सब को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आज भंडारी सर जी है, साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी पीटी कुंजंग स्पोक्स पर्सन। तो मैं भंडारी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मीडिया के सामने सब बोले। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट सर और मेरे मित्र जनरल सेक्रेटरी बीजेपी लद्दाख पीटी जी। मित्रों, आप सभी को नमस्कार और जुड़े। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है और ये इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 तारीख को 11 साल सेंटर में कंप्लीट हुए हैं। आप याद करिए कि ये पूरी सरकार की फिलॉसफी क्या रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की फिलॉसफी रही है कि हर वो बात जिसको असंभव समझा जाता था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है। एवरीथिंग विच वॉज थॉट टू बी इम्पॉसिबल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पॉसिबल करके दिखाया है। आप याद करिए, 70 सालों तक लद्दाख यूटी स्टेटस के लिए गुहार लगा रहा था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकारें और नेहरू गांधी वाड्रा परिवार की सरकारें 70 सालों तक रही, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको पॉसिबल करके दिखाया। आप सब याद करिए कितने समय से आप हमारे लद्दाख के भाई और बहन ये कह रहे थे कि इतना विशाल जमीन है और इतना बड़ा एरिया है तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। 70 साल लग गए इस बात को सुनने के लिए और कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने द्रास, शैम, नुब्रा और 5 डिस्ट्रिक्ट्स, नए डिस्ट्रिक्ट्स लद्दाख को दिए। 2 जून को नोटिफिकेशन आया जिसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर हुआ। लद्दाख पहला वो यूटी बना जहां 33% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ। महिलाएं कांग्रेस के सामने गुहार लगाती गई, पर करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप याद करिए कि कैसे लोकल लैंग्वेज का दर्जा हमेशा लद्दाख के लोग कह रहे थे कि इसको ऑफिशियली नोटिफाई करना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बोटी और पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। 85% तक रिजर्वेशन यहां के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अंदर, जिससे हमारे लद्दाख के युवाओं का, भले वो आदिवासी हो गए, भले किसी भी समाज से आते, उनकी बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये स्टेप लिया। 70 सालों तक ये नहीं सोचा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 11 साल को आप समराइज करेंगे, मैं लद्दाख से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप रिलेट कर पाएंगे, इट इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पे आए
तो आप याद करेंगे कि कैसे अभी जो एयरपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन है वो लास्ट लेग में है। इसके लिए 300 करोड़ से ज्यादा आवंटित ऑलरेडी किए जा चुके हैं। मतलब एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन भी प्रधानमंत्री जी ने किया। जब भी लद्दाख की बात हुआ करती थी, कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा इशू था, जहां का लोग, जो लद्दाख के लोग, इसके बारे में कई बार जिक्र करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जोजिला टनल या शिंकुला टनल, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अप्रूव किया और ये कंप्लीशन स्टेज के अंदर है और आने वाले महीने और साल में कंप्लीट होंगे, जिससे 365 डेज अ ईयर लद्दाख पूरे देश से ऑल वेदर कनेक्टिविटी उसको मिलेगी। लद्दाख को एज सोलर कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया के रूप में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार डेवलप कर रही है। यह सोच 70 सालों तक कोई नहीं सोच पाया था। देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम, जिससे कि यहां के युवा अपने स्किल को बेहतर कर सके और देश को रिप्रेजेंट कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बना रही है। यहां के युवा अब लद्दाख को देश के अलग अलग स्पोर्टिंग कंपटीशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भले वो आर्चरी हो गया, भले वो साइकिलिंग हो गया, भले वो रनिंग हो गया, या मॉडर्न स्पोर्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है और युवाओं को देश के नेशनल कंपटीशन में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है, जो अभी तक ये परिकल्पना नहीं करी गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इट इज मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। दोस्तों, 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ लद्दाख को मियर 400 से 600 करोड़ रुपए दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 4 गुना इन द लास्ट 11 ईयर्स 1600 करोड़ तक बढ़ाए। आप याद करिए, कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ये कहा करते थे कि बॉर्डर पे रोड नहीं बननी चाहिए, इस बॉर्डर पे रोड बनेगी तो दुश्मन, भले वो पाकिस्तान हो गया या पाकिस्तान के पीछे इनविजिबल हैंड चीन हो गया, इनको दिक्कत हो जाएगी, ये नाराज हो जाएंगे। तो लद्दाख के आसपास जितने भी बॉर्डर विलेजेस हैं, वहां ना कनेक्टिविटी मोबाइल की प्रोवाइड करी गई, वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चंगथान विलेजेस जो बॉर्डर के अंदर आते हैं, वहां पे 24/7 मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी और रोड कनेक्टिविटी बेहतर करी। मतलब आज बॉर्डर पे स्ट्रैटेजिकली अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और लद्दाख को एक स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर के रूप में, डेवलपमेंट फ्रंटियर के रूप में कोई आगे लेके जा रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे लेके जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस लद्दाख के साथ में 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के सबसे करीब अगर डेवलपमेंट किसी का है तो वो लद्दाख का डेवलपमेंट है। इसीलिए यहां के लोग भी जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के साथ में है। और दोस्तों, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देश भर की अगर मैं बात करूं, आज देश दुनिया की 4थी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मेड इन चाइना ड्रोन्स को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स ने निस्तानबूत कर दिया। आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 26,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। 3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट है। मतलब नेशन फर्स्ट को अगर किसी ने आगे रखने की बात करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने याद करी। वहीं एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने पीओके पाकिस्तान को दे दिया, अक्साई चीन चाइना को दे दिया और 26/11 आतंकवादी हमले के बाद एक चींटी तक पाकिस्तान के अंदर नहीं मारी। इन लोगों ने पार्टी हित सबसे आगे रखा। 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशन का हित सबसे आगे रखा। यह फर्क है उनमें और हम में। दोस्तों, आज 70 साल से ज्यादा का कोई भी बुजुर्ग हो, उसको फ्री में इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। आज 50 करोड़ से ज्यादा देश भर के नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक गरीबों का इस्तेमाल किया, गरीबी हटाओ के नारे दिए, परंतु अगर गरीबी किसी ने हटाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हटाई। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला और ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कह रहे हैं। आज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है और चौथी बन चुका है। मतलब 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ के गई, जिससे लद्दाख के युवा का नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 11 सालों के अंदर ही करके देखा है। मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं और यह कहता हूं कि राहुल गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना लद्दाख के लिए किया उसका 1% भी नहीं करा। अगर इनकी नीति और नीयत लद्दाख के डेवलपमेंट की होती, नीति और नीयत अगर इनके देश के डेवलपमेंट की होती, तो जब आतंकवादियों ने 26/11 आतंकवादी हमला किया था तो उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारते, पर इन्होंने नहीं मारा। आज हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना ने मारा। आज हम लद्दाख के आसपास का पूरा बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, जिससे कि चीन या पाकिस्तान से हम आगे निकलें। आज डिफेंस में दुनिया भारत की बात कर रही है। इससे फायदा लद्दाख के युवाओं का होने वाला है। दोस्तों, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए। ये कांग्रेस पार्टी 70 सालों के अंदर नहीं कर पाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर पाई। ये फोटो देखिए आप, अभी चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया। हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तिरंगा है और तिरंगा लहराया जा रहा है। और चेनाब ब्रिज जो 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी इसकी परिकल्पना भी नहीं कर पाई, इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में 365 डेज अ ईयर के लिए कनेक्ट कर दिया। इन हमारे हाथ में तिरंगा रहता है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में पाकिस्तान को बैटिंग करने के नारे रहते हैं। हमारे हाथ में हमारी जवान पे भारत माता की जय रहता है, कांग्रेस पार्टी के जबान पर पाकिस्तान और चीन के साथ में सीक्रेट MOU रहता है। दोस्तों, याद करिए, 5 करोड़ गरीब परिवारों को PM आवास के तहत में मुफ्त घर तो मिला ही, पक्का घर तो मिला ही, साथ में उन सभी परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत फ्री में इलाज भी मिला। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हमारे देश की पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट अगर किसी के शासनकाल में बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बनी। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी हमारे आदिवासी समाज की बात तो करती आई, पर उन्होंने कभी भी एक महिला आदिवासी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया और साथ में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के फंड्स को 4 गुना आगे बढ़ाया। हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आप याद करिए, GST जो देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मल टैक्स रिफॉर्म है, ये कोई नहीं कर पाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर पाई, जिससे देश में 16 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू, फॉर्मल रेवेन्यू GST के तहत हमको देखने को मिला, जिससे देश का फायदा हुआ। तो मैं किसी भी स्तर की बात करूं, आप ये देखेंगे कि नेशन फर्स्ट की अगर कोई बात करता है तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये याद करिए, ये समय जब तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, प्रधानमंत्री जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसमें सैर भी करी और साथ में हमारे डिफेंस इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को बढ़ोतरी भी करी। वहीं राहुल गांधी रफाल से लेकर तेजस से लेकर हर मेड इन इंडिया या स्ट्रैटेजिक डिफेंस एक्विजिशन का विरोध करते आए थे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की सोच देशहित नहीं परंतु दलहित की है। इसीलिए उन्होंने हमेशा जो भी हमारे फोर्सेस को मजबूत करने के स्टेप्स थे
उनने उसका विरोध करा। आप याद करिए, 10 साल में कांग्रेस पार्टी जो यूपीए की सरकार थी, उसने हमारी सेना के लिए एक आर्टिलरी गन तक नहीं खरीदी, उसने हमारी सेना के लिए एक मशीन गन तक नहीं खरीदी, उसने हमारी सेना के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 100 से ज्यादा आज मुल्कों में हम डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनमें और हम में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जब विकास होता है तो देश का कोई भी कोना उसको विकास से परे नहीं रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी ये सोचती थी बॉर्डर विलेजेस आर द लास्ट विलेजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सोचते हैं कि बॉर्डर विलेजेस आर द फर्स्ट विलेजेस, दे आर द फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। दोस्तों, देश के गरीब को अगर आप देखेंगे, घर पे जाएंगे, टैप वाटर कनेक्शन 70 इयर्स के अंदर 4 करोड़ घरों तक नहीं पहुंचा था, नॉट इवन 4 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर 15 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस पहुंचाकर, जो पूरे रशिया की आबादी के बराबर है, यह बता दिया कि जो आपकी 70 सालों की स्पीड थी उससे 10x स्पीड हमारी 11 सालों की है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे गरीब भाई बहनों का हुआ। लद्दाख, लेह और देश के हर कोने तक हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया। नियत में फर्क है। हमारी नियत देश को स्टार्टअप कैपिटल बनाने की है। इसीलिए आज दुनिया में 10 यूनिकॉर्न में से एक यूनिकॉर्न भारत का है। इसीलिए आज भारत के अंदर जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वो चाइना से ज्यादा तेज गति पे खुल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमारे युवाओं के मनोबल को तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को यूथ लेड स्टार्टअप कैपिटल बनाया। देयर इज अ डिफरेंस इन थिंकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इसीलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी मतलब असंभव को संभव में बदलना, नरेंद्र मोदी मतलब सपनों को हकीकत में बदलना, नरेंद्र मोदी मतलब चुनौतियों को अवसर में बदलना, नरेंद्र मोदी मतलब आशंका को विश्वास में बदलना, नरेंद्र मोदी मतलब खंडित सोच को एकता में बदलना, नरेंद्र मोदी मतलब जो ठान लिया है उसको करके दिखाना। यह हमारी सरकार का मूल मंत्र है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि विजन विकसित भारत 2047 की है। और इस विकसित भारत 2047 की विजन में विकसित लद्दाख 2047 अपना कंट्रीब्यूशन देगा, जिसमें लद्दाख एक सोलर कैपिटल के रूप में मर्ज होगा, एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में मर्ज होगा, एक टूरिज्म का कैपिटल बनेगा और साथ में युवाओं को एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर मिल रहे हैं। और कनेक्टिविटी के अंदर लद्दाख का हर क्षेत्र देश के हर कोने के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और जो यहाँ का कल्चर है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ की लैंग्वेज को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दर्जा भी दिया गया है। ये होता है विकास, जो पीपल लेड विकास है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हुए आए हैं। दोस्तों, मैं जो कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, 2014 में सिर्फ देश में मींस 70 इयर्स में देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 90,000 किलोमीटर के हाईवे बने। 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,46,000 किलोमीटर के हाईवे कर दिए। मतलब जो 70 सालों तक स्पीड थी उससे 55% ज्यादा स्पीड हमने 11 सालों के अंदर अचीव करी। प्रतिदिन देश में 30 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन रहे हैं। कोई भी राष्ट्र की शक्ति उसके नेता द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा नीति जो परिभाषित की जाती है उस द्वारा लिखी जाती है। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ में डॉजियर खेल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल आउट किया। आतंकी ही नहीं,
आतंक के आका लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंक के ठिकानों को नष्ट करा, पाकिस्तान मिलिट्री के बेसिस जो आतंकियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको निस्तानबूद करा, और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच के डिफरेंस को खत्म करा। यह होती है नेशन फर्स्ट की नीति जो प्रधानमंत्री जी ने करी। इससे सबसे ज्यादा फायदा बॉर्डर एरियाज का होता है, क्योंकि अगर बॉर्डर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, लद्दाख सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह करके दिखाया है। आज लद्दाख का युवा देश के किसी भी कोने में जा सकता है, उस देश के किसी भी कोने में स्टार्टअप खोल सकता है, और लद्दाख के अंदर भी वो अपना स्टार्टअप खोल सकता है, और जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। ये फर्क है उनमें और हम में। एक देश के अंदर पॉजिटिव स्पिरिट, के कैन डू स्पिरिट, यस वी कैन स्पिरिट अगर कोई लेके आया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं। इसीलिए G7 के अंदर भारत को बुलाया जाता है, इसीलिए G20 की अध्यक्षता भारत करता है, इसीलिए रशिया से लेके यूएस हर कंट्री भारत के साथ में एक डिफेंस डील करना चाहती है, और वहीं पाकिस्तान अलग थलग पड़ा रहता है। पर दुख और पीड़ा की बात है कि अभी भी 11 साल में जनता द्वारा 3 बार पटकने के बाद 2014 में कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आई, 2019 में कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में आई, और 2024 के अंदर भी कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट के अंदर आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश की जनता एक एंटी नेशनल पार्टी के रूप में देखती है। फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं सीखे। आज जब हमारा सेना का जवान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे चुका था, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रूफ मांग रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। इससे वापस से लद्दाख की जनता के सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि देश हित अगर कोई आगे ले जाता है, सेना के मनोबल को कोई आगे बढ़ाता है, जवानों के साथ में भारत माता की जय कोई बोलता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पाकिस्तान की कोई बैटिंग करता है, पाकिस्तान के पक्ष में कोई सवाल पूछता है, देश के सेना के मनोबल को कोई कम करता है, तो वो राहुल गांधी है। इसीलिए याद करिए 2004-06 के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये सियाचिन ग्लेशियर तक पाकिस्तान को देने की बात कर रहे थे, और मनमोहन सिंह ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा था उनको खुशी है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी। और ये सरेंडर असली जब हुआ, 11 सालों में देश ने दुश्मन को सरेंडर कराया, कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में दुश्मन के सामने सरेंडर किया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने पीओके पाकिस्तान को दिया, अक्साई चिनचिन को दिया। इसीलिए नेहरू जी ने जाके उरी और पूंछ के सेक्टर्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को 1962 के बाद देने चाहे। इसीलिए 1962 के अंदर नेहरू जी की फेल्ड पॉलिसी के कारण देश को नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने 90,000 से ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वॉर वापस से लौटा दिए पाकिस्तान को, और हमें मिला कुछ नहीं। इसीलिए राजीव गांधी जब दुनिया न्यूक्लियर की बात कर रही थी, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था, पाकिस्तान न्यूक्लियर एनरिच कर रहा था, राजीव गांधी की सरकार न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रही थी। और इसीलिए 26/11 आतंकवादी हमले के बाद शर्म शेख में देश की सोवरेनिटी के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस पार्टी ने, वहीं 11 सालों के अंदर हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने सेना को खुली छूट दी और बालाकोट करा, और हमने सेना को खुली छूट दी और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, और यह स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। ये हम में और उनमें फर्क है। तो दोस्तों, ये कोई 11 साल सिर्फ सरकार के 11 साल नहीं, देश की डेस्टिनी को चेंज करने के 11 साल हैं। इसीलिए कई अखबारों ने 2014 के अंदर लिखा था भारत न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और वो भारत न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आंकड़ों के साथ में आपके सामने रखा है मैंने। टुवर्ड्स द एंड में यही कहना चाहता हूं कि 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना, 55 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत देना, 55 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोलना, 52 करोड़ गरीबों को मुद्रा लोन के तहत लोन देना, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालना, 17 करोड़ नौजवानों को रोजगार देना, 15 करोड़ गरीब परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को नल से जल देना, 12 करोड़ गरीब परिवारों के घर पे शौचालय बनाना जो कनाडा की पॉपुलेशन से ज्यादा है, 11 करोड़ किसानों के किसान सम्मान निधि के तहत
368 लाख करोड़ रुपीस देना, 228% MSP में वृद्धि करना, 10 करोड़ गरीब परिवारों तक उज्ज्वला गैस के जरिए एक गैस कनेक्शन देना, या 4 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाना। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने 11 साल में विकास किया है और लद्दाख की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पीड 2x है और हम देश की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी इस कार्यकाल के अंदर बनने वाले हैं और देश विकसित भारत 2047 के संकल्प की तरफ आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ देशवासी साथ में है, लद्दाख साथ में है, भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के साथ में है तो वह पाकिस्तान के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके सवाल हैं तो हम सवाल ले सकते हैं। सर, अभी जो आपने कहा था कि मोदी जी जितने भी इम्पॉसिबल चीज़ें उनको पॉसिबल करवाते हैं और जितने भी सपनों उसको हकीकत में बदलते हैं, तो लद्दाख यूटी बनने के बाद एक ही मांग रहा है कि सेफ गार्ड 6 शेड्यूल का डिमांड जो है, आपको पता है कि लद्दाख में जोरों शोरों से हमेशा अभी भी चल रहा है वो टॉक, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो 2x स्पीच वाला गवर्नमेंट था वो इतना स्लो क्यों पड़ गया सर? जी देखिए, ये टॉक्स जो अभी दिल्ली में चल रहा है, अभी इसी महीने फिर से चलना है, तो वो नहीं देने का नहीं। जो टॉक्स अभी चल रहा है तो हमारे जो लद्दाख के एपेक्स हो या केडी हो, सारे नेता वहाँ पे टॉक्स के लिए जाते हैं, तो उसमें माना है कि इसमें के लिए चल रहे हैं, बट डिसीजन के लिए, क्योंकि जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशंस है, यहाँ तक कि यहाँ बीजेपी के मिनिस्टर खुद ने कहा है कि यहाँ पे लद्दाख में 6 नहीं, उसी पे मैं बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल का डिमांड रखा, मैं इसी पे मैं बोल रहा हूँ ना। जो टॉक्स है अभी जो हुआ था वो डोमिसाइल और जो जॉब्स के बारे में हुआ था, लेकिन इस पे अभी आ रहा है मैं जो अभी सारे नेताओं गणों ने बताया है कि आने वाले दिनों में इसी के ऊपर सेफ गार्ड के ऊपर टॉक्स होंगे। बट वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना सर, 2x स्पीच वाला गवर्नेंस है, बट इसमें इतना स्लो क्यों कर रहे हैं? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आवर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, आवर हार्ट इज for the development of the people of Ladakh, and whatever demands are legitimate demands are there of the people of Ladakh, the talks are moving towards that direction. Be assured, have faith, अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। सर, अभी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट की जो घोषणा हुआ है, क्या जो 2 हिल काउंसिल अभी 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ले और करगिल, क्या हिल काउंसिल बढ़ाया जाएगा? क्या डिस्ट्रिक्ट और एक डिस्ट्रिक्ट में होगा? ये कैसे ये दोनों? सर, मैं आपसे पूछना पड़ता जी नहीं, उसके ऊपर भी अभी जाके बात करेंगे। उसके ऊपर जितने भी अभी डोमिसाइल के मसला था, जो सारे मसला था, वो सारे निकल चुका है। आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये इलेक्शन तो एकदम सेपरेट है ना, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स और वो। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, डेवलपमेंट एक जर्नी है, डेवलपमेंट एक डेस्टिनेशन नहीं है। तो अगर हम यूटी स्टेटस हमने दिया है, अगर हमने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो किया है, अगर हमने कनेक्टिविटी में हर वो कदम उठाया है जो लद्दाख चाहता है, अगर हमने 85% रिजर्वेशन यहाँ के यूथ के लिए दिया है, अगर हमने 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया है, तो आप इस बात के बारे में आश्वस्त हो जाइए, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ फुल स्टॉप। और लद्दाख में डेवलपमेंट फुल स्टॉप नहीं, डेवलपमेंट 2x स्पीड से चल रहा है। परंतु हम जब भी डिसीजन लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस के बाद में लेते हैं। आवर हार्ट इज इन द राइट प्लेस एंड दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, एंड दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। देयर इज नाइदर अ कॉमा नॉर अ फुल स्टॉप। सर, जो 2 हिल काउंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे मिला, आप जब नया 5 डिस्ट्रिक्ट आ गए तो सब्र करिए, इतनी जल्दी क्या है आपको, सब होगा। अपकमिंग सितंबर अक्टूबर में हिल काउंसिल का इलेक्शन भी होना है सर। इसमें जो कमेटी बैठे थे, हाई पावर कमेटी, जो यहाँ पे जो कमेटी बना करके वो रिपोर्ट अभी गया है, उसके ऊपर टाइम लगा है ज़रूर, लेकिन हर जगह जा कर के, हर किसी से मिल करके, आपको पता है, हर काउंसलर से मिल करके, हर लद्दाखियों से मिल करके उन्होंने रिपोर्ट दिया है। अब वो सबमिट हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन होगा। सर, ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, तो ज़रूर इसके बारे में जानकारी होगा। जो रिसेंटली डोमिसाइल लॉ लद्दाख के लिए घोषित किया है, हमारा एपेक्स को भी उतना क्लियरिटी नहीं, ये 5% जॉब के लिए ही रहेगा।
और क्या लद्दाख की जो लैंड प्रोटेक्शन ट्राइबल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के लिए अलग से डोमिसाइल आएगा? नहीं, इसमें अब देख नहीं, हम उसमें टॉक्स में हम प्रदीप सर से पूछा। नहीं, हम गए थे ना, प्रदीप सर उसमें नहीं थे, हम लोग प्रदीप सर ने ना पर्सन है ना, उनको हाँ, तो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको तो जॉब चाहिए ना, आपको जॉब चाहिए ना। अब देखिए केवल उसमें नोटिफिकेशन में ही लिखा है, गेजेट में लिखा है, ये केवल और केवल ये जो 5% डोमिसाइल उस जॉब पे लगेगा, तो 5% के ऊपर जो ईडब्ल्यू छोड़ करके जो 5% बचता है उसके ऊपर होगा, बाकी किसी के ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। रहा आपके जो क्या डोमिसाइल और आएगा, और नहीं जो टॉक्स सेफ गार्ड के लिए चल रहा है उसी में वो सारी इंक्लूड होगा, जो कैसे अपना लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सारी उसमें आ जाएगा। आप मुझे ये बता दीजिए, जो डोमिसाइल लाइक लद्दाखी सिटीजनशिप रहेगा अब, और हम और लोग उनमें से क्या अंतर रहेगा? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पहचान पत्र रहेगा कि आप लद्दाखी है, आप ट्राइबल है, जो इंडिजिनियस ट्राइबल है, वो जो डोमिसाइल नया बनेगा, उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये बता दीजिए। अब देखिए जो भी 5%, एक तो ये है कि आप हमेशा JNK से कंपेयर करते हैं, JNK और इसमें बिल्कुल अलग है। ये तो मैंने कंपेयर ही नहीं किया है। अब देखिए ना, जो मतलब उस पे चल रहा है ना, आने वाले 34 तक तो डोमिसाइल का कोई बात ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी जॉब नहीं लगेंगे। एक दूसरे जो क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा वो क्लियरली आपके गजट में लिखा हुआ है। आप बता दीजिए ना क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद क्या डिफेंस करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास? नहीं, हमारा PRC है, जो एक तो हम जो खत्म हो गया ना, LRC है, PRC है, वो सारे मतलब उसी पे तो होगा ना। पर सर 7 इयर्स जो एजुकेशन स्टूडेंट्स यहाँ एजुकेट होके 10th या 12th का एग्जामिनेशन देगा, उनका तो ईयर वैसे भी 7 इयर्स खत्म होने वाला है, अगले साल तो खत्म हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स लद्दाखी हैं और जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है और जो नॉन ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा? क्योंकि ये तो टॉक्स में भी नहीं हुआ था, कल गैजेट नोटिफिकेशन में निकला हुआ था सर। बिल्कुल ही आप देखिए, इसमें जो एपेक्स के लीडरों ने बताया है ये टॉक्स में नहीं था। अब इसके ऊपर दोबारा आने वाले दिनों में जब टॉक्स होगा उसके ऊपर इसमें ऐसा है ना दरअसल, ये जो डोमिसाइल का आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, बिना डोमिसाइल के आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हो। डोमिसाइल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, विदाउट डोमिसाइल आप कानून नहीं बना सकते हो। आप देखिए हिंदुस्तान भारत के किसी भी पार्ट में आपको डोमिसाइल लॉ लाना है, चाहे 15 इयर्स का लाए, 15 साल का लाए, रेट्रोस्पेक्टिव हो, प्रोस्पेक्टिव हो, मगर डोमिसाइल का आना जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और एपेक्स के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को पूरी तरह से बताया गया था। और जो रिक्वायरमेंट्स डोमिसाइल अप्लाई करने के लिए जो एक बना हुआ है, तो सबको उसी डोमिसाइल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो लोग, हमारा जो डोमिसाइल है वो है प्रोस्पेक्टिव, यानी कि 2019 से 2034 तक जो लोग यहाँ पे कंटिन्यूस बैठेंगे उनको ये डोमिसाइल मिलेगा। और प्रोवाइडेड आप सुनिए ना, प्रोवाइडेड उनको मिलेगा, और 15 साल के बाद उनको इसको अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे लद्दाख का डोमिसाइल चाहिए बोल के। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लद्दाख का डोमिसाइल ले। और जो आपने कहा था कि 7 साल का जो यहाँ पे कंटिन्यूस पढ़ाई करेगा और 10th में अपीयर होगा, 12th में अपीयर होगा, उसको भी डोमिसाइल मिलेगा, वो भी है इसमें। तो डोमिसाइल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, बिना डोमिसाइल लाए कोई भी रिक्रूटमेंट हो, कोई भी चीज़ें हो, वो नहीं हो सकता। और ये जो 5% का जो ये प्रोविज़न है, ये सिर्फ रिक्रूटमेंट में है, जॉब रिक्रूटमेंट, ना इसमें लैंड का कोई इशू नहीं है, ना इसमें कोई चीज़ और इशू नहीं है। सिर्फ 5% जो है वो सिर्फ जॉब रिजर्वेशन में जो डोमिसाइल लेंगे उनके लिए है। तो इसके ऊपर अभी जो है डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों पे अभी टॉक्स होने वाला है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो टॉक्स जो अभी एपेक्स और KDA और MHA के बीच में चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस हो और जल्दी से जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड टॉक्स सक्सेसफुल रहे। हम यही चाहते हैं कि हमने हमेशा हमारे एपेक्स बॉडी और KDA के लीडर्स को सपोर्ट किया है। लद्दाख के हित में वो लोग बात कर रहे हैं। तो जो भी देना हो, BJP सरकार ने ही देना है, मोदी सरकार ने ही देना है। आज तक जो भी दिया लद्दाख को BJP ने ही दिया है। आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे सेफगार्ड्स हो, जो भी चीज़ें हो, वो मोदी सरकार ही देगी, ये हमारा मानना है। एक और लीजिए। तो 15 करोड़ टैप वाटर का कहा था सर, जल जीवन मिशन के बारे में आपने, जो लद्दाख में मैक्सिमम जो टैप आपने कहा कि
अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, लद्दाख भी एक उसका एक स्कीम का एक पार्ट है। तो ये जल जीवन मिशन का जितना भी प्रोजेक्ट्स गाँव में चला है सर, मैक्सिमम गाँव में फेलियर हो चुका है वो चीज़ें, क्योंकि विंटर के हार्श वेदर के वक्त, विंटर में तो पानी आता नहीं है सर उस टैप में से। कुछ गांव में तो ऐसा है कि समर्स में भी नहीं आ रहा, कहीं टैप फटे हुए हैं, कहीं टैप लगा हुआ है नल मगर पानी नहीं आ रहा, उस पर क्या कहेंगे सर? दरअसल दिक्कत आपकी क्या है कि आप जो इस वक्त जितनी भी क्वेश्चनिंग कर रही हैं वो एक डिस्ट्रस्ट के माइंडसेट से कर रही हैं। अगर आप लद्दाख में घूमेंगी और अगर आप जनता से बात करेंगी, जनता से बात करके आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने के लिए हैं, यहाँ पे कोई आप हम लोग के साथ इंटरव्यू नहीं ले रहे ना, इंटरलॉक्यूशन करें। मैं जवाब दे रहा हूँ, या तो आप सुन लीजिए, या तो आप सुन लीजिए, या आप जो आप ही बोल लीजिए। जी, तो आप सुनेंगी तभी बोल पाऊंगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आप? रीच लद्दाख से हूं सर। जी, और मेरा नाम स्टैंजन देसल है। जी स्टैंजन जी। 15 करोड़ अगर टैप वाटर कनेक्शंस देश भर के कोने कोने तक होते हैं, अगर आप उसको फेलियर कह रही हैं तो आप सुनिए मेरी, सुनिए, अगर आप ये उसको फेलियर कह रही हैं मैडम, तो आप 15 करोड़ गरीबों को, आप मेरे साथ चलिए और मैं चाहूँगा स्टेट प्रेसिडेंट साहब आप इनको ज़रा लद्दाख के कोने कोने तक लेके जाएं। अगर 15 करोड़ गरीबों को टैप वाटर कनेक्शन मिलता है, उसको आप जो है कहती हैं फेलियर है, तो आपके जैसे प्रिविलेज जर्नलिस्ट इसको फेलियर कह सकते हैं। हम यहाँ पे आपके बायस्ड क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, परंतु जनता के क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने के लिए है। 15 जनता की ओपिनियन हमने भी ले लिया है। आप इकनौती सोल पर मीटर नहीं दरअसल इसमें रुकिए ना, इसमें हमने ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना गुरुप जी, देखिए ना, इसमें 100% नहीं कहा ना, लद्दाख में 100% ये सेचुरेट नहीं कहा ना। आप बोल रहे हैं स्क्रिबुचन गेहूं की कर रहे हैं ना, सुनिए ना, आप बोल दिया ना, स्क्रिबुचन की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे ज्यादा प्रेशर होने की बात कर रहे हैं, ना कि नहीं चलने की, नहीं, ज्यादा प्रेशर होकर के फट रहा है ना, कहीं गाँव पे नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे भी नहीं है ना कि बिल्कुल ही फैले, बहुत सारे गाँव में चल रहा है, बहुत सारे गाँव में चल रहा है, एक आध हो सकता है। हाँ देखिए ना, आप लोग जैसे अभी जल जीवन मिशन का जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में एक टेप वाटर का एक जो जल जीवन मिशन, घर घर नल का जो है, तो लद्दाख में भी उसी के हिसाब से यहाँ पे आप देखिए, हार्श विंटर है, हार्श क्लाइमेट है, -20 -30 तक जाता है। ऐसी चीज़ें, दिक्कतें आ सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग गलत बोल रहे, बिल्कुल दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें आपको 100% आपको सक्सेसफुल रेट मिलेगा। इसमें मैं कहता हूँ अगर 80% 90% भी अगर चल पड़ा तो वो हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट है। मगर कम से कम बीजेपी ने ये काम शुरू तो किया। इससे पहले हमें घर घर नल और घर घर जल का तो हमें सपना ही था, मगर बीजेपी ने कम से कम शुरुआत तो किया। उसमें चलो 70% अगर सक्सेस रेट है तो 30% नहीं है, हम मानते हैं इन चीज़ों को। तो 100% तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो जहाँ पे अभी जल का जो अभी इश्यूज़ है उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, दोबारा उसको पीएचई डिपार्टमेंट या बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ मिल के उन चीज़ों को दोबारा जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है उन चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, उन चीज़ को रेक्टिफाई किया जाएगा। सर हमने पीएचई के इंजीनियर से बात किया, उनका कहना है कि मेन जो जल जीवन में दिक्कतें ये आ रहा है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कोई फंडिंग नहीं रखा, सिर्फ कनेक्शन दिया। तो कोई भी चीज़ जब सेंक्शन करते हैं उनका मेंटेनेंस और उसका भी होता है। देखिए गुरुप जी, ये अभी ऐसा है ना गुरुप जी, अभी जो भी है ये एक नया स्कीम है, 3-4 साल ही हुए इसको लॉन्च हुए। तो गवर्नमेंट इस चीज़ों को देखेगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, तो आने वाले जो कमी रहा है उसको सुधारेंगे गुरुप जी, ठीक है ना, बस पूरी कोशिश करेंगे। पीएचई भी इसको सुधारने की पूरी कोशिश की रही है और बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें क्वेश्चन कीजिए ना कि भाई ये काम अच्छा हुआ है। आप तो जो नहीं हुआ है उसी के बारे में ही आप लोग क्वेश्चन करते हो। जो लोगों का इश्यू है उसका नहीं, लोगों जैसे आपने 33% रिजर्वेशन, देखिए ना, देखिए आप बीइंग अ वुमेन, आपने ये नहीं बोला कि 33% वुमेन्स रिजर्वेशन बीजेपी ने दिया, उसके बारे में आप क्यों बोलेंगे? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हुआ था उसमें आपने जितना डेवलपमेंट है उसको ब्रीफिंग दे दिया था ना सर। सो मैडम आप वो आपने आपको बता दिया ना। नहीं हम एक सेकंड आपको एक सेकंड बता दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर ये बस ये लास्ट क्वेश्चन स्पेशली विंटर सीजन, तो उसको लेकर क्या इनिशिएटिव? इस सरकार इसके बारे में कॉग्निजेंट है, वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। नहीं, अभी तो देखिए, बन रहा है ना, बन रहा है ना, उसके बाद काफी एक निर्णय लद्दाख कर चुका है और वो ये है कि लद्दाख विकास के पाथ पर है। इसीलिए अगर आप डिस्पैशनेटली, बिना बायस के हिसाब से, बिना पिक एंड चूज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेजॉरिटी जनता जो है वो मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 11 साल के अंदर विकास किया है, हर क्षेत्र में किया है। भले वो जल जीवन मिशन हो गया, हमने टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाया है। आपको तो ये पूछना चाहिए मैडम कि 70 साल तक आप लद्दाख के अंदर क्यों नहीं सोचा गया था कि घर घर तक पानी पहुंचाना चाहिए? और क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास का काम जो है रुका है, विकास का काम चल रहा है और विकास के काम के अंदर फीडबैक भी लिया जाता है और उसको और तेज गति से बेहतर करने के लिए इम्प्रूव किया जाता है। परंतु ये कहना कुछ आप द्वारा कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये बायस्ड है और ये आपके एक बायस पर्सपेक्टिव से ही आता है। लद्दाख की जनता तय कर चुकी है, लद्दाख की जनता हमसे भी मिलती है, हम आपसे ज़्यादा जनता से मिलते हैं, हम भी तो जनता से मिलते हैं, हम भी जनता से मिलते हैं मैडम, हम भी जनता से मिलते हैं और ये जनता निर्धारित करेगी। हमने हमारा पक्ष नहीं, हम इरिटेट नहीं हो रहे। मैं इस बात पे अचंभित हूँ कि मैं और यहाँ पे सब, हम भी लद्दाख में ग्राउंड पे रहते हैं। आपके द्वारा पूछा गया हर सवाल वो दर्शाता है कि शायद वो सवाल जो है वो कोई पार्टी द्वारा पूछा जा रहा है, ना कि एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट द्वारा। नहीं, पूछना हक है, परंतु आप फेक न्यूज़ फैला रही हैं। आप फेक न्यूज़ फैला रही हैं। पहला फेक न्यूज़ आप I will tell you madam how. I will tell you madam how. ठीक है दरअसल ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहा है कि 100% सक्सेस नहीं कह रहा है। आप जो पकापिटी बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, उसमें कुछ इश्यूज हैं, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। क्या एक सेकंड, आप कौन से आउटलेट से मैडम? मैंने पहले बता दिया सर, आई एम फ्रॉम रीच लद्दाख बुलेटिन एंड माय नेम इज सैमसन देसाई। हमारा स्टैंड क्लियर है, जल जीवन मिशन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। अगर आपके एडिटोरियल लाइन ये है कि किसी तक नहीं पहुंच रहा है, ये आपका बायस एडिटोरियल है। हम उस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज आउट इज देयर। कुछ नहीं है तो आप स्पेसिफिक उसको लिख सकते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैडम, आपका सवाल इस बार आप ये कह रही हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत है, ये आपका बायस व्यू पॉइंट है, आप एंटी लद्दाख हैं। ठीक है ना, धन्यवाद, थैंक यू।